नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं लूसेंट से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आया दोस्तों कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों। दोस्तों आपको याद रखना है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जो जन्म है विशेष रूप से आपको याद रखना है 563 ईसा पूर्व, विशेष रूप से याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। जी हाँ, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ, महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के सर्वोच्च सेनापति माने जाते हैं। और साथ में आपको याद रखना है भारत के प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वो यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि रतौंधी, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। याद रखिएगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है IMP है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रतौंधी जो रोग है दोस्तों ये विटामिन A की कमी से होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे हम। यहाँ पर टॉप 1 लाइनर जो हैं दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा है जो बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं दोस्तों एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों। तो पोंगल बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पोंगल जो है विशेष रूप से ये तमिलनाडु का तमिलनाडु विशेष रूप से आपको याद रखना है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों। आपको याद रखना है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, राइट ऑप्शन लगाइएगा गिद्धा और भांगड़ा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पंजाब लगाना है, गिद्धा और भांगड़ा। क्लियर है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, तमाशा आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ कहाँ लोक नृत्य विशेष रूप से। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है दोस्तों जॉन बेयर्ड ने किया था। लोगी बेयर्ड आपको याद रखना है, जॉन बेयर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपका कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों। जी हाँ, आपको याद रखना है भारत की पहली महिला शासिका की बात कर रहे हैं तो रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान पहली शासिका थी दोस्तों जो महिला शासिका के रूप में जानी जाती हैं दोस्तों। और जी हाँ, रजिया सुल्तान ने ही विशेष रूप से आपको याद रखना है पर्दा प्रथा पर बैन लगा दिया था, पर्दा प्रथा को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था दोस्तों। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आपसे कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एक बार इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जी हाँ, भगत सिंह ने। जी हाँ, भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा था दोस्तों। बहुत पॉपुलर भी रहता है और एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में भी रहा है ये क्वेश्चन। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा दोस्तों 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP लगाइए और नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको याद रखना है ना, कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या हुआ था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जी हाँ, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्वतंत्रता सेनानियों में अगर बात करें लाला लाजपत राय का नाम प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह का नाम आपको याद रखना है विशेष रूप से, जिन्हें शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। मोस्ट क्रांतिकारी थे दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे। जी हाँ, मंगल पांडे विशेष रूप से आपको याद रखना है, पहले शहीद माने जाते हैं, है ना। सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है सरोजनी नायडू। और जी हाँ दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो संतोष यादव, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली महिला थी दोस्तों, आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय जी को द्वारा की गई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था दोस्तों, याद रखना है मूल शंकर। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना, याद रखिएगा। मूल शंकर इनका मूल नाम हुआ करता था दोस्तों, याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में, आपको नोट डाउन कर लेना है, IMP लगाइएगा इस पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, राइट ऑप्शन लगाइएगा, स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माथेरान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है माथेरान कहलाता है। माथेरान किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा मेघालय। मेघालय विशेष रूप से आपको याद रखना है, लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है ना। कहाँ पर है ये? माथेरान मेघालय में स्थित है, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए कोयले की बात कर रहे हैं तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, है ना। उसके लिए जो स्रोत है दोस्तों, जल है दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, है ना। जन्म दिवस विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो धान का जो खाने योग्य भाग होता है वो बीज होता है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP लगाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा, इंदिरा गांधी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हम बात कर रहे हैं मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत में वहीं हम बात करें तो गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पर मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और वहीं हम बात कर रहे हैं मूंगफली के लिए जो उपजाऊ जो मिट्टी मानी जाती है विशेष रूप से वो काली मृदा मानी जाती है, ये भी याद रखेंगे, है ना। विशेष रूप से आप याद रखेंगे। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? यहाँ पर भारत में होता है। और भारत में अगर बात करें तो गुजरात वाले रीजन में देखने को ज़्यादा मिलता है दोस्तों। और मूंगफली का टिक्का रोग आपको याद रखना है, जो बार बार पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? याद रखिएगा जूलिया गिलाई, है ना। इनका नाम आपको याद रखना है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो बेंजीन आप राइट ऑप्शन लगाएंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना बैठक
प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये पटना बिहार है ना, बिहार की राजधानी पटना में इसकी बैठक संपन्न हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहे हैं नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो नियंत्रित विखंडन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? विखंडन होता है, जिसके नाभिकीय रिएक्टर में क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बुद्ध से यहाँ पर याद रखना है, बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? लेह आपको याद रखना है ना। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, यहाँ पर मनु स्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई थी दोस्तों? तो इस शुंग काल में हुई थी दोस्तों, है ना। इनकी रचना की बात कर रहे हैं, मनु स्मृति रामायण और महाभारत की रचना शुंग काल में देखने को मिलती है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो ये जो अधिनियम आया था लॉर्ड कर्जन के समय आया था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश का राजकीय जो पशु है दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? तो आपको याद रखना काला हिरण जो है वो आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। और राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों, ये कमेंट में ज़रूर छापिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है दोस्तों? तो कबीर सम्मान की बात कर रहे हैं तो कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रत्नागिरी की खदानें किस राज्य पर पाई जाती हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हैं, नोट डाउन कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बद्रीनाथ। जी हाँ, बद्रीनाथ प्रमुख रूप से उत्तराखंड में स्थित है, जो एक प्रमुख दार्शनिक केंद्र भी है, दर्शनीय स्थल भी है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉक्सटेल ऑर्किड किस राज्य का फूल है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, यहाँ पर ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण यानी संक्षिप्त नाम की बात कर रहे हैं। तो संक्षिप्त नाम आपको याद रखना है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खजुराहो का स्मारक, यहाँ पर बात कर रहे हैं खजुराहो स्मारकों के समूह में पाया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है। खजुराहो स्मारक जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, छतरपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। और खजुराहो जो स्मारक जहाँ पर चंदेलों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, यहाँ पर जो पहले प्राचीन काल में यहाँ पर 85 मंदिर हुआ करते थे, वर्तमान में 22 मंदिर शेष बचे हुए हैं। और याद रखिएगा इन मंदिरों के निर्माण का जो टाइम पीरियड है 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण हुआ है दोस्तों, है ना, 1050 ईस्वी के मध्य। क्लियर है, तो आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि मध्य अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिए मध्य यहाँ पर अरब सागर की बात कर रहे हैं तो राइट ऑप्शन महानदी आप लगाइएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जानी जाती है। तो गंगा की जो मुख्य शाखा होती है दोस्तों यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है, पद्मा, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। क्लियर है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है दोस्तों। और दोस्तों कमेंट में जरूर छापिए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, आप कमेंट में छापिएगा, और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है, बट कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। IMP है, नोट डाउन कीजिएगा इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 47 नंबर का कि जम्मू और कश्मीर में बागली हार बांध किस नदी के पार बनाया गया है? तो आपको याद रखना है ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। बागली हार बांध आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है, विशेष रूप से याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं दोस्तों, आपको याद रखना है पानी पर आधारित जो वस्तुएं हैं दोस्तों तैरती हैं। ये कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, है ना।
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है? ये पुणे में स्थित है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर किया है दोस्तों, और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, चैनल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी अपने भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।